Good afternoon, everybody. Myself Acharya Vishwendra. Next question is 365. So it is while studying electric property of charge in electrostatics, the charges are kept at rest by some unspecified force that opposes Coulomb's force. तभी वो stationary रह पाएगा, तो second आ जाएगा. Next is a capacitor is so configured that it confines electric field within a small region of space. Confines तो एक small region में within the कैपेसिटर इटसेल्फ, क्योंकि आपने देखा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके बाहर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है एंड इट इज ओनली इनसाइड द कैपेसिटर. सो फर्स्ट आ जाएगा इसमें. नेक्स्ट इज इन केस ऑफ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड में हैव कंसिडरेबल स्ट्रेंथ. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स ऑफ कैपेसिटर इज स्मॉल. तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, तो थर्ड आ जाएगा. नेक्स्ट इज अक्रॉस द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्टिन्यूअस, तो डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, अंदर जीरो बाहर नॉन जीरो, सेकंड आ जाएगा. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर स्टैटिक कंडीशंस इज, तो अंदर जीरो होता है और जस्ट बाहर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो दोनों करेक्ट हैं, तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल. पोटेंशियल कांस्टेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, तो के क्यू बाई आर होता है अंदर, बाहर के क्यू बाई स्मॉल आर, बट अगर सरफेस पे बात करें सो इट इज के क्यू बाई आर इटसेल्फ. सो 370 का 1 आ जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ 371 वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल. सो के क्यू बाई आर आता है, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज टॉर्क ऑन डाइपोल, तो पी क्रॉस ये होता है. नेक्स्ट टॉर्क ट्राइज टू, सो इट्स ट्राइज टू रोटेट इट अबाउट ई और ऑसिलेट इट अबाउट ई. तो यहाँ पे एक रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, तो इट विल ट्राई टू ऑसिलेट इट अबाउट ई ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही अलाइंड हो जाए, तो सेकंड विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज इफ देयर आर डिसिपेटिव मैकेनिज्म्स इन अ डाइपोल देन ऑसिलेशंस डैम्प्ड हैं, तो जिसकी वजह से जो एनर्जीज है वो लॉस्ट होगा और अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रेस्ट में आ जाएगा. सो बोथ आर करेक्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा. नेक्स्ट इज पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट इट्स ओन लोकेशन इज, सो इट इज नॉट डिफाइंड कहें या इनफाइनाइट कहें, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर. नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज Q इन अ पोटेंशियल फील्ड इज QV. हियर V इंक्लूड्स पोटेंशियल ड्यू टू Q नहीं, क्योंकि अपनी वजह से किसी चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, सो इट एक्सक्लूड्स पोटेंशियल ड्यू टू Q, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज अ कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर इज, सो इट इज शील्डेड फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंसेस, क्योंकि इसमें आउटसाइड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो आ जाएगा, सो सेकंड इज करेक्ट ओवर हियर. Next is if you put charges inside cavity, then exterior of conductor is shielded from the field by the interior charges, और exterior of the it is shielded, क्योंकि जैसे ही आप कैविटी के अंदर कोई चार्ज डालेंगे, मान लीजिए Q चार्ज आपने दिया, तो नेगेटिव चार्ज माइनस Q यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा और ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, सो इट इज शील्डेड. सॉरी, इसमें फर्स्ट नहीं, इसमें सेकंड ऑप्शन होगा, क्योंकि ये जो प्लस क्यू चार्ज ऊपर आया, तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, तो एक्सटीरियर जो है इसका वो शील्ड नहीं होता, केवल इंटीरियर इसका शील्ड होता है, तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. आई होप आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि इसमें एरर्स ना हो, बट इफ यू फाइंड सम एरर यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी कैन डिस्कस दैट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.